आज के टाइम में हर एक जेईई एस्पिरेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स के लूप में फंसा हुआ है। ना वो प्रैक्टिस करता है, ना पीवाईक्यूज लगाता है, ना रिवीजन करता है, ना टेस्ट देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसे लगता है कि उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। एक हार्श रियलिटी बताता हूं, कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। जेईई में 2025 में 14.75 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 3-4 लाख बच्चे तो वैसे ही नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 10 लाख बच्चे ऐसे थे जो लेक्चर्स देखते हैं। 7 लाख बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं और 3 लाख बच्चे ऑफलाइन से पढ़ते हैं। तो 10 लाख बच्चे लेक्चर्स कवर कर लेते हैं, लेकिन उनमें से कितने बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं? तो 1 से 1.5 लाख बच्चे ऐसे जो लेक्चर्स के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, प्रैक्टिस भी एक डिसेंट लेवल पे करते हैं। स्टार्टिंग के 10 से 20 हजार ही सिर्फ ऐसे बच्चे हैं जो लेक्चर्स, प्रैक्टिस और साथ में रिवीजन और टेस्ट देते हैं। एंड इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि इन 10 लाख में से कैसे तुम शुरू के 10,000 20,000 में जा सकते हो। एंड यही वो बच्चे हैं जो आईआईटीज और टॉप एनआईटीज के अंदर सिलेक्शन लेते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो 5 गलतियां जो तुम्हें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है, उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिसकी वजह से तुम अपने लेक्चर्स को डबल ट्रिपल स्पीड से कंप्लीट कर पाओगे। साथ में प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए, सबके लिए टाइम निकाल पाओगे। बट उससे पहले अभी कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताना है कि तुम कौन से सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और साथ में कि तुम दिन के कितने घंटे के लेक्चर्स देखते हो, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। अभी फटाफट से लिख दो। मिस्टेक नंबर 1 है कि तुम 90% टाइम अपना लेक्चर्स को देते हो और 10% या उससे भी कम समय या एकदम निग्लेजेबल प्रैक्टिस करते हो। एंड ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें एक फेक इल्यूजन टाइप का, एक फेक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि तुम 6 से 8 घंटे के पूरे दिन में सिर्फ लेक्चर्स देखते रहते हो, और तुम्हें एक फेक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि आज की मेरी पढ़ाई हो गई है। तुम प्रैक्टिस खुद से करना भी नहीं चाहते हो। रियलिटी ये है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मुझे लेक्चर्स के साथ में प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता। एक्चुअल रियलिटी ये है कि तुम लेक्चर्स को छोड़ना ही नहीं चाहते और प्रैक्टिस के पास तुम जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पे तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पेन उठाना पड़ेगा। लेकिन तुम हो अपने कंफर्ट जोन में, तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। तुम क्या करते हो, ये हार्श रियलिटी में थोड़ा हार्श हो जाऊंगा, लेकिन इसे ध्यान से सुनना। तुम क्या करते हो, लेक्चर्स को 6 से 8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, उन्हें बिंज वॉच करते रहते हो, वेब सीरीज की तरह देखते हो। तुम्हें क्या लगता है कि एक शो चल रहा है, आराम से बैठ के पॉपकॉर्न ले लो, खाना वाना ले लो, साथ में सुबह 9 बजे 10 बजे शुरू हो जाते हो, शाम के 8-9 बजे उसमें ही बच जाते हैं। कुछ साथ में नोट मेकिंग भी करते हो, उस पर भी आऊंगा नोट मेकिंग की प्रॉब्लम पे। तो तुम्हें क्या करना है भाई, ये 90% जो टाइम है ना, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब ये 90% टाइम तुम्हारा 40% हो जाएगा और ये 10% टाइम तुम्हारा 60% में कन्वर्ट होगा। स्टार्टिंग में ये 40-60 नहीं कर पाओगे तो 50-50 तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। एक फैक्ट बताता हूं, अगर तुम 1 साल की प्रिपरेशन में 12,000 क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम आईआईटी एनआईटी के अंदर पहुंच जाते हो। 2 साल की प्रिपरेशन में अराउंड 18 से 20,000 क्वेश्चंस कर लेते हो मेंस प्लस एडवांस का, तो तुम जेईई एडवांस क्रैक कर सकते हो, बहुत टॉप आईआईटी में पहुंच सकते हो। ये एक फैक्ट है। एंड इसके लिए, ये नंबर अचीव करने के लिए तुम्हें पर डे 50 से 60 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। भैया इस टाइम को कैसे कम करना है, अभी 90% से इसे कैसे 50-40% पे लेके आऊं, प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाऊं, वो मैं अगले स्टेप्स में बताऊंगा। हमारी सेकंड गलती क्या होती है? सेकंड गलती होती है जोन्ड आउट व्हाइल वॉचिंग द लेक्चर्स। ये भी बहुत बड़ी गलती है। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे साथ ऐसा होता है या नहीं होता। तुम लेक्चर देखे जा रहे हो, ठीक है, तुम लेक्चर देखते रहते हो, बीच में क्या होता है कि कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है लेकिन तुम जोन्ड आउट हो जाते हो, तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, तुम अलग ही दुनिया में खो जाते हो। फिर से तुम्हारे 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। फिर तुम चेक करते हो, अरे यार ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल गया, मुझे समझ ही नहीं आया, मेरा ध्यान ही कहीं और था। फिर तुम वो 15-20 मिनट को फिर से रिवाइंड करते हो, फिर से समझते हो, और ऐसे 1 घंटे के लेक्चर में तुम्हारे साथ 3 से 4 बार हो जाता है। तो जो 1 घंटे का लेक्चर वो 1.5 घंटे 2 घंटे में होता है कंप्लीट। तो ये भी सबसे बड़ी गलती है कि जिसकी वजह से तुम्हें लेक्चर्स में टाइम लग रहा है। तो लेक्चर्स का टाइम घटाने के लिए तुम्हें जोन्ड आउट से बचना पड़ेगा। साथ में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी तो बहुत सारे, तुम्हारे बाबू सोने का मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर तुम्हारा भैया यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, व्हाट्सएप का कोई दोस्त का कॉल आ गया। एंड ये सारी चीजों के बीच में, लेक्चर के बीच में तुम डाइवर्ट होते रहते हो, कभी ये ओपन कर लिया, कभी वो ओपन कर लिया, और जो 1 घंटे में लेक्चर कंप्लीट करना था वो 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। रियलिटी है या नहीं, कमेंट्स में बताओ। अब भैया इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है 3 स्टेप में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप इज एक्टिव नोट मेकिंग। जब भी लेक्चर्स देख रहे हो ना, जो भी स्क्रीन खोली हुई है, साथ के साथ एक्टिव नोट मेकिंग करते रहो। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और फिर साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहो, जिससे तुम्हारा ब्रेन ना, जो विजुअली तुम देख रहे हो वो तुम्हारा हैंड्स के साथ ना एंगेज भी रहेगा, तो तुम्हारा फोकस लूज नहीं होगा। सेकंड स्टेप क्या है कि डेडलाइन सेट करो। जब भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक डेडलाइन सेट कर लो कि यार ये 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितने भी टाइम का लेक्चर है, यार मुझे ये अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बीच में आपको पॉजेस भी लेने पड़ते हैं, साथ में आपको नोट मेकिंग भी करनी पड़ती है।
तो 1.5 घंटे का टाइम फिक्स करके लेक्चर देखना है। तो इससे क्या होगा कि जब भी तुम एक डेडलाइन सेट कर लोगे तो तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम मिल गया, अब उस स्पेसिफिक टाइम में तुम्हें लेक्चर कंप्लीट करना ही करना है, तो डिस्ट्रैक्शन से तुम बच जाओगे। और तीसरा स्टेप है जोन आउट से बचने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर ब्रेक भी लेना है। फॉर एग्जांपल तुम 25 मिनट 30 मिनट के अंदर जोन आउट हो जाते हो, तो आप एनालाइज करो कि कितने टाइम तक आप कंसिस्टेंटली पढ़ पाते हो। जैसे ही तुम जोन आउट होते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो उस टाइम पे एक प्रॉपर ब्रेक ले सकते हो 5 मिनट का। तो इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो तो तुम बहुत ज्यादा अपना लेक्चर्स में टाइम बचा सकते हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती है भैया टाइम वेस्टिंग इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में बच्चे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, मैं लिटरली ऐसे बच्चों को बताऊंगा, मैं ऐसे बच्चे देखे हैं कि लेक्चर्स देख लिए, ठीक है 8 घंटे के लेक्चर्स देख लिए, 4 घंटे का लेक्चर है तो 4 घंटे नोट्स बनाने में लगाते हैं, तो टोटल 8 घंटे अपने लेक्चर्स में वेस्ट कर देते हैं। लिटरली मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो नोट मेकिंग बहुत नेक्स्ट लेवल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पेन से नोट्स बनाएंगे, साथ में भाई नोटबुक लगी हुई है, एक एक सब्जेक्ट की 4-4 5-5 नोटबुक भर दी है, लेकिन उनसे अगर बेसिक फॉर्मूला भी पूछ लो वो तक नहीं आता। अगर तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कुछ हैक्स बताऊंगा नोट मेकिंग के। नोट मेकिंग के हैक्स क्या होते हैं? सिंपल, एक तो ये है कि जो भी लेक्चर चल रहा है उसके स्क्रीनशॉट ले लो, पर ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो स्लाइड्स तुम बाद में रीओपन नहीं करते हो। तुम्हें क्या करना है, जब भी नोट बना रहे हो, जब भी नोट्स बनाते हो, जो भी तुम्हारे लेक्चर के अंदर 100% चीजें तुम्हारे टीचर ने पढ़ा रखी हैं, उसे ट्राई करो 40 to 50% में लिखने का, ठीक है। अब भैया इसको कैसे कंप्रेस करें? इसे कंप्रेस करने का एक सिंपल तरीका है, जब भी फॉर एग्जांपल टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसकी हेडिंग लिख ली एंड कोई डेफिनेशन है तो पूरा वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन मत लिखो, 4 से 5 वर्ड में समराइज करके अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख दो, ट्रिक्स लिख दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो। साथ में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कराए जाते हैं तो उन क्वेश्चन की गिवन वैल्यूज लिखो, उन क्वेश्चन की गिवन वैल्यूज लिख लो, ठीक है, गिवन वैल्यूज लिख दिया। सोल्यूशन में अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में सोल्यूशन लिख दो, स्टेप्स में सोल्यूशन लिख दो। तो इससे क्या होगा कि जो 10 पेज के नोट्स बनने थे वो 4 से 5 पेज के नोट्स बनेंगे। एंड नोट मेकिंग का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है नोट्स बनाने का, कि जो तुमने लेक्चर में पढ़ा, जो समझा, उसे अगर तुम 1 महीने 2 महीने या 6 महीने बाद भी अगर रिवाइज करोगे तो वो जो भी तुमने लेक्चर के अंदर पढ़ा उसे फटाफट से रिकॉल कर पाओ। एंड उसे तुम तभी रिकॉल कर पाओगे जब तुम्हारे नोट्स अच्छे होंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प होंगे। तो नोट मेकिंग का ये रूल ध्यान रख लेना। अगली गलती है हमारी बैकलॉग्स। बैकलॉग सबसे बड़ा ब्लंडर है एंड इसका एक ही रीजन है, एक मात्र रीजन है। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, भैया मेरे 100 लेक्चर्स का बैकलॉग है, 150 लेक्चर्स का बैकलॉग है, 200 लेक्चर्स का बैकलॉग है, एंड इसका एक ही समस्या है, वो है लेक्चर्स। अगर तुम 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे 8 से 10 घंटे सारे लेक्चर्स में जा रहे हैं, तो तुम्हें प्रैक्टिस का टाइम कब मिलेगा? तो ये सिंपल सी बात है, तो बैकलॉग्स तो होंगे ही होंगे क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं। मार्क्स क्यों नहीं आते मॉक टेस्ट के अंदर? कि सिर्फ लेक्चर्स देखे जा रहे हो, प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं है। और टाइम है, टाइम मिलता भी है, तुम कर भी सकते हो, तो तुम्हारे कंफर्ट जोन में पड़े हुए हो। तो बैकलॉग्स का खत्म करने का एक तरीका है, वो है मेजर और माइनर में अपने सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल मेजर बैकलॉग्स कैसा होता है कि भैया मैं क्लास 12th में आ गया, मेरी पूरी क्लास 11th वेस्टेड है, या 11th वाले बच्चों की हाफ क्लास 11th वेस्टेड है, तो ये मेजर बैकलॉग्स है। एंड मेजर बैकलॉग्स का एक ही रूल है, अगर तुम क्लास 11th में हो तो सबसे पहले तो अपने बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। एंड जो बच्चे क्लास 12th है या ड्रॉपर स्टूडेंट है, उन्हें क्या करना है, मेजर बैकलॉग्स में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को निकालो और प्री रिक्विजिट चैप्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, जीओसी है, अब इनका ना काम आता है, ये चैप्टर्स तुम्हारे क्लास 12th के चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने में काम आते हैं। तो प्री रिक्विजिट चैप्टर्स की लिस्ट बना लो, मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने पहले वीडियोस में बता रखे, जाके चेकआउट करो। उन चैप्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, उन चैप्टर्स को पहले करो। सेकंड, माइनर बैकलॉग्स, भैया मेरे 10 लेक्चर्स का बैकलॉग है, 20 लेक्चर्स का बैकलॉग है, ठीक है, 30 लेक्चर्स का बैकलॉग है, या फिर 5 से 6 चैप्टर्स का बैकलॉग है, तो ये माइनर बैकलॉग्स के अंदर आते हैं। माइनर बैकलॉग्स में क्या करना है, आपको हर दिन टाइम निकालना पड़ेगा। हर दिन टाइम कैसे निकालना पड़ेगा? जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताई कि आप लेक्चर्स का कैसे टाइम बचा सकते हो। जो वो टाइम बचेगा उसमें क्या करना है, तुम्हें डेली 1 घंटे अपने बैकलॉग्स को देना है, 1 से 1.5 घंटे निकालना पड़ेगा। ये जो पहले से हम करते आ रहे हैं ना कि हफ्ते के एंड में रिवीजन करूंगा, हफ्ते के एंड में बैकलॉग कवर करूंगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हर दिन 1 से 1.5 घंटा निकालो। हफ्ते के एंड में जिस दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे होता है, स्कूल नहीं होता, कोचिंग नहीं होती है, उस टाइम पे उस दिन ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दो अपने बैकलॉग्स और रिवीजन कवर करने में। ये बैकलॉग्स का सिंपल रूल है। एंड अगर तुम उन टेक्निक्स को फॉलो करते रहोगे ना, लेक्चर्स को कम टाइम में कंज्यूम करोगे और लेक्चर्स को कम कंज्यूम करोगे, तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे। दूसरी एक चीज बताऊंगा कि एक रूल बना लो सिंपल, लेक्चर्स का कम टाइम करने के लिए
एक सिंपल रूल बना लो। वो सिंपल रूल है कि पेपर के अंदर तुम्हारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस में जाना चाहिए, लेक्चर्स को कम से कम टाइम में कंप्लीट करना है। ये चीज तभी पॉसिबल है जब तुम कुछ चैप्टर्स, जो चैप्टर्स तुम्हें बिल्कुल नहीं आते उनके लिए लाइव लेक्चर्स देखो। जो चैप्टर्स का थोड़ा बहुत आइडिया है, एनसीईआरटी पढ़ लिए, थोड़े नोट्स भी बना लिए, उन चैप्टर्स के लिए वन शॉट से फटाफट कंप्लीट करो। तो आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा वन शॉट प्लस लॉन्ग लेक्चर्स का, तो जिससे कि तुम लेक्चर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम निकाल पाओगे। एंड हमारा लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। सोचो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ रही है, तुम्हें रियलिटी चेक मिल रहा है, तुमने 4 महीने 6 महीने अपने बर्बाद कर दिए। सोचो तुम अगर पहले से ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते तो तुम्हें रियलिटी चेक खुद ही मिल जाता। तो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम्हारी कोचिंग के अंदर मॉक टेस्ट हो रहा है तो उसे अटेम्प्ट करो, कितनी भी तैयारी है, उससे तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा कि यार लेक्चर से काम नहीं चलने वाला, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद से भी टेस्ट दो, जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो चैप्टर वाइज टेस्ट दो, ठीक है, पार्ट टेस्ट अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो मॉक टेस्ट यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा सिलेबस छोड़ के, सब चीजें छोड़ के सिर्फ मॉक टेस्ट ही देते रहो, नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर देते रहो। और जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर कोचिंग की टेस्ट सीरीज है तो वेल एंड गुड, वहीं से टेस्ट दे सकते हो। लेकिन कोचिंग के अंदर कई बार क्या होता है कि हमें जो मॉड्यूल्स के अंदर क्वेश्चंस है वो सेम क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वहां पे एक लिमिटेशन है। अगर तुम्हें मोस्ट रेलेवेंट इंडिपेंडेंट टेस्ट सीरीज चाहिए तो मोमेंटो टेस्ट सीरीज है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको फ्री मेंटोरशिप भी साथ में मिलती है कि प्रॉपर ट्रैक करते हैं कि अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो कैसे उसे इंप्रूव करते हैं। वहां पे मैं खुद तुम्हें 1-to-1 गाइड करता हूं, ठीक है, जो तुम्हारे डाउट होते हैं वो सॉल्व वगैरह बहुत अच्छे से करते हैं। एंड ऑलरेडी 1000+ स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज पे मॉक टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहते हैं। एंड साथ में इसमें आपको चैप्टर वाइज पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट सब मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी डिटेल्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11th 12th ड्रॉपर सभी स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। That's all for today. Yes, यही था आज की वीडियो में। बस एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ लेक्चर्स देखने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें PYQs लगाने पड़ेंगे, तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा, तुम्हें टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर स्टार्टिंग के 10,000, 5,000, 1,000 के अंदर रैंक लेकर आनी है तो ये चारों चीजें भी करनी पड़ेंगी। लेक्चर्स एक पार्ट है। अगर तुम लेक्चर्स की बात करो, कोचिंग की बात करो तो 10 लाख बच्चे, 8 लाख बच्चे आज ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, 2 से 3 लाख बच्चे ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं होता। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जो मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी को देगा, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस को देगा, मैक्सिमम टाइम टेस्ट रिवीजन को देगा, उसी का सिलेक्शन होगा, वही टॉप IIT NIT के अंदर पहुंचेगा। एंड आई नो अगर तुम इन 5 चीजों को, ये 5 गलतियां नहीं करोगे एंड आज से ही इंप्रूव करना चालू करोगे, यस ये टफ है, एक्चुअली में टफ है। 4 से 5 दिन तुम्हें शिफ्ट करने में लगेंगे, लेकिन एक बार वो शिफ्ट आ गया, वो ट्रांजिशन आ गया, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या टॉप NIT क्रैक करने से। जेईई मेन 2026 एस्पिरेंट हो, जेईई 2027 एस्पिरेंट हो, अभी भी टाइम है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस ये गलतियां मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए, ऑनेस्टली और अच्छे से बात की जाए। सो यही था आज की वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पे मैं बना दूंगा। एंड एक और चीज, मोमेंटो टेस्ट सीरीज पे आपको एक स्पेशल ऑफर मिल जाएगा अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो, TG100, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। बहुत कम टाइम के लिए ऑफर वैलिड रहने वाला है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।